Dear students, very good morning to all of you. I welcome you all in this social science lecture. In today's lecture, we are going to start our new chapter number 15, Economic Development. This chapter is also included in your examination, which will going to conduct on 29th or 13th of July, right? So let us start our new chapter, Economic Development. As you know that the economic means आर्थिक और development means विकास. आर्थिक विकास, कोई भी इंसान हो, घर हो, सिटी हो, राज्य या तो कोई राष्ट्र, उसके विकास के कई पहलू हैं. आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजकीय विकास. उसमें से इस सोशल साइंस के 15 चैप्टर के अंदर लिया हुआ है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके. एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people, who are called poor, physically pleasure, well-being or resting is an imagination only. How has this situation originated? How to come out of this situation? Such type of questions have their answers. Economic development. इस पैराग्राफ में कहा गया है कि हर इंसान की सुबह अलग अलग होती है. कुछ लोग जो है अपना जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से बिताते हैं, बट जो मैक्सिमम पीपल है यानी कि ज़्यादातर लोग हैं वो अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए कंटिन्यूअसली लगे हुए रहते हैं. इन लोगों के लिए कि जो गरीब कहलाते हैं, फिजिकल प्लेजर यानी कि भौतिक सुख, अच्छाई और आराम कल्पना मात्र है. ये सिचुएशन कैसे उद्भव होती है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेट अस सी. इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट. हर राष्ट्र अपना विकास करना चाहता है, बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मेनी फेसेस. लेकिन विकास जो है वो एकमात्र आर्थिक नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ समाज के अंदर भी बदलाव आने चाहिए जो कई पहलू को असर करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. राष्ट्रीय आवक जिसे कहा जाता है, इनकम यानी कि कमाई, पूरे राष्ट्र की कमाई जिसे कहा जाता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो उससे बढ़ती है. यानी कि राष्ट्र के अंदर के लोगों की कमाई यानी कि आमदनी बढ़े तो उसके साथ साथ राष्ट्र की आमदनी भी बढ़ती है. एंड इट शोज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स फर्स्ट हियर कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. राष्ट्र की इनकम जो होती है उसमें कांस्टेंट यानी कि सतत बढ़ावा होना. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. हर इंसान की आमदनी के अंदर बढ़ावा होना, पर कैपिटा का मतलब होता है. थर्ड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. पहले हम खाने पीने की चीज़ों के अंदर ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे कि बेसन है, कुकवेयर है. इन सारी चीज़ों में हमारा जीवन बहुत ही सादा होता था और खाने पीने की चीज़ें की वैरायटी भी काफ़ी कम होती थी. यहाँ से लेके हमारे कपड़ों के अंदर भी वैरायटी कम थी और उसके अंदर भी हम सिले हुए कपड़े पहना करते थे. लेकिन अभी ब्रांडेड क्लोथ्स का, ब्रांडेड गारमेंट्स का, ब्रांडेड शूज़, कार्स, व्हीकल्स, मोटर्स, यहाँ तक कि फूड में भी ब्रांडिंग्स आने लगी है. आप कॉमन टोस्ट लेने के लिए जाओ या तो ब्रिटानिया के टोस्ट लो, दोनों में फ़र्क आता है. द फर्क किसका होता है? क्वालिटी का. सो लोगों की जीवन शैली में अगर परिवर्तन आए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, तभी उसे क्या माना जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम. खास ये वाला जो पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, ये खास टिक मार्क करिएगा आप सभी लोग. टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम.
पूरी राष्ट्र की आवक को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आवक. बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम. पूरे भारत की यानी कि पूरे राष्ट्र की आवक यानी कि आमदनी को अगर पूरे राष्ट्र की जितनी बस्ती है उससे डिवाइड किया जाए तो जो हमें नंबर मिलता है उसे क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम. While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes, education, health services, transportation services, as well as shelter. जबकि लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या समावेश होता है? फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और शेल्टर, यानी कि खाना पीना, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने की सुविधाएं और रहने की सुविधाएं. Because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grains, clothes, electricity, education, health services, shelter, etc. भारत के आज़ाद होने के बाद पर कैपिटा यानी कि एक इंसान की कमाई जो है उसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ है और उसकी वजह से जो ये सुविधाएं या तो सेवाएं हमें मिलती है उसके अंदर भी काफ़ी सुधार हुआ है. The above mentioned requirements are fulfilled easily and in better way as compared to the past. So we may say that the economic development is taking place in India. हम पिछले साल कुछ 10 या तो 20 साल पहले की हमारी परिस्थितियाँ देखें और अभी की परिस्थितियाँ देखें तो लोगों की जीवन शैली में, लोगों के रहने के तरीके में काफ़ी बदलाव और फ़र्क आया है. हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप आया है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रहा है. हमारे यहाँ पे नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आवक दिखाई गई है विच वॉज 87,36,039 रुपीज़ करोड़. ओके, जो 2011-12 में बढ़ के हो गई 1,35,67,135,67,192 करोड़ इन 2015-16. सो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और साथ साथ राष्ट्रीय आवक भी बढ़ी है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड्स शो एन इंक्रीज बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. इन दोनों के बीच में फ़र्क है, हालांकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं. क्या? चलिए देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव while इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ क्वांटिटेटिव. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फर्स्ट स्टेज while इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि आर्थिक विकास जो है वो गुणवत्ता युक्त है, यानी कि उसको आप मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स के अंदर, जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटेटिव होती है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी होती है? क्वांटिटेटिव, जिसको आप इवैल्यूएट न्यूमेरिकल्स के अंदर या तो नंबर्स के अंदर कर सकते हो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये फर्स्ट स्टेज है, यानी कि प्राथमिक तबक्का है, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब कि आर्थिक विकास से एक कदम ऊपर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलते हुए चेंजेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेज इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन is economic development. Because of research in hybrid seeds in agriculture sector, there has been manifold increase in agriculture production. जो नए रिसर्च है उसमें हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के अंदर सुधार हुआ है, जिसको हम आर्थिक विकास गिनते हैं. ये उत्पादन के अंदर बढ़ावा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सीड्स. यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ले तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़, मैनी न्यू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड सीड्स की वजह से जो हमें कुल उत्पादन मिलता है उसके अंदर बढ़ावा हुआ है. और उसके अंदर बढ़ावा होने से हमारा जो खेत उत्पादन है उसके अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है. दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये क्या हमें शो करता है, मतलब दिखाता है आर्थिक विकास. ऑन द अदर साइड, when there is increase in agriculture production because of increase in agriculture land, it is called economic progress.
दूसरी बाजू अगर आप देखें तो जब खेत उत्पादन में बढ़ावा होता है कब? जब खेती लायक जमीन में भी बढ़ावा हो, तभी उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब भी सिर्फ प्रोडक्शन बढ़े तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ जो खेती की जमीन है उसमें भी बढ़ावा हो तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। थर्ड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर डिस्कसिंग। ओके, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में क्या फर्क होता है? डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन ऑल्सो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी कि जो विकसित राष्ट्र है उसके अंदर जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज होता है, यानी कि राष्ट्रीय आवक में अगर बढ़ावा हो तो उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहा जाता है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि भारत के जैसे जो राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीय आवक में अगर सुधार होता है या तो बढ़ावा होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी कि क्लियर डिफरेंस है। क्या? जो विकसित राष्ट्र है उसके अंदर अगर राष्ट्रीय आवक बढ़े तो उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और जो विकसित राष्ट्र है उसके अंदर राष्ट्रीय आवक बढ़े तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीनों के तीनों पॉइंट आप टिक मार्क कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंसान की आवक कितनी है उसके ऊपर से पर कैपिटा इनकम डिसाइड होती है, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। As per World Development Report of 2004 of World Bank, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जिस राष्ट्र की पर हेड इनकम यानी कि एक इंसान की इनकम $735 से कम हो, ऐसे राष्ट्र को डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था में गिना जाएगा। और उसके फीचर्स नीचे दिए गए हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये वाला, लेस पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस। जो विकासशील यानी कि भारत के जैसे राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीय जो इनकम होती है वो कम होती है, वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पूरी इनकम को, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो अभी ये डिक्रीज है मतलब कम है और ये ज़्यादा है। तो अगर आप डिवीज़न कैसे मालूम करते हैं वो मालूम हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि अगर आपके पास इनकम कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा? बहुत ही कम, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। So this is the main reason that the per capita income remains low. अगर हमारा population rate कम हो और हम हमारी इनकम बढ़ाने लगे तो 110% हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारी जो पटरी है वो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर पकड़ लेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लग्जरी, प्लेजर, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के पास इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू दी US एंड UK। ओके, चलिए। सेकंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशंस। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दिस नेशंस। जो वस्ती वधारे का दर है यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डेवलपिंग नेशंस के अंदर ज़्यादा होता है, कि वहाँ पे बर्थ रेट है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो हमारी इनकम है वो कम होती है और हम डेवलपिंग ही रहते हैं। मतलब हमारा समावेश विकसित राष्ट्र की अंदर की जो हमारी दौड़ है उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है।
थर्ड, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आधार। हमें मालूम है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो 80% से ज़्यादा खेती के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ पे गांव बहुत है और गांव के अंदर काम करने वाले लोग मेजरली किसान हैं, और ये किसान जो खेती के अंदर काम करते हैं उसके ऊपर से ही हमारी इकोनॉमी डिसाइड होती है। लेट अस डिस्कस इट। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। भारत की यानी कि 100 लोगों में से 60 लोग जो है वो खेती के ऊपर आधारित है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 26%। यानी कि अगर एक राष्ट्र 100 रुपये एक दिन में कमाता है तो उसमें से 26 रुपये का जो भाग है वो उसको खेती कमा के देती है। सो दैट इज वाई वी आर कंसिडर्ड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये हमारे क्या है, लक्षण है, फीचर्स। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, असमान डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सिन इन डेवलपिंग कंट्रीज। लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक इंसान की आमदनी 50,000 होती है, 1 लाख 1.5 लाख होती है, और दूसरे इंसान के खाने के लाले हैं, तो दिस शोज द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो समान तरीके से होना चाहिए। इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि एक इंसान बंगले में रहता और दूसरे के पास चोपड़ा भी ना हो। दिस शोज क्लियर कट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेजेस। गाँवों के अंदर, और ज़्यादातर हम ये चीज़ शहरों के अंदर ज़्यादा देखते हैं। 20% rich people of the country share 40% of national income and poorest 20% people share 10% of the national income। यानी कि देश के 20% धनवान आदमी 40% कमा के देते हैं राष्ट्रीय आवक में, और 20% गरीब लोग सिर्फ 10% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्लियर कट ये चीज़ तो श्योर है कि जो अमीर है वो अमीर बनेगा और गरीब है वो गरीब ही रहेगा। So the concentration of income and property is seen in the land of rich people in developing economy। The concentration of income and property is seen in hand of rich people। यानी कि जो धनवान लोग हैं उसके हाथों में ही सभी की सभी प्रॉपर्टी और पैसे, ये सारी चीज़ें आप कॉन्सेंट्रेट हुए देखते हो, उसके पास सेंटर्ड होते हैं, जबकि और लोग गरीबी में जीते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बेरोजगारी ये डेवलपिंग यानी कि विकासशील राष्ट्र का मुख्य उदाहरण है। इन दिस कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। यानी कि कुल वर्कफोर्स के 3% जितने लोग जो है वो बेरोजगार होते हैं। इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सीन। अलग अलग तरीके की बेरोजगारी देखी जा सकती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई लोग अगर समर सीजन के बिजनेस से कनेक्टेड है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस, तो वो समर सीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मॉनसून विंटर के अंदर नहीं होता। तो तभी उसके साथ जो एसोसिएटेड लोग होते हैं वो लोग सिर्फ समर सीजन के अंदर काम करते हैं, बाकी के सीजन में वैकेंट रहते हैं, और उसके बाद वो बेरोजगार होते हैं। तो इसको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ऐसी कई सारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके प्रकार का हम विश्लेषण करेंगे इसके बाद के चैप्टर में। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। पोवर्टी, गरीबाई है ही है, सभी जगह देख रहे हैं हम लॉकडाउन की वजह से। पोवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। गरीब किसे कहा जाए? डेफिनेशन गरीब की कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऐसे लोग कि जो प्राथमिक सुविधाएं यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए घर, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बेसिक नेसेसिटी है वो सेटिस्फाई ना कर पाए, उसको संतोषकारक तरीके से ना मिलती हो, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? पुअर।
In developing countries, such people constitute 1/3 of the total population. विकासशील राष्ट्र के अंदर ऐसे लोगों की तादाद पूरे राष्ट्र की तादाद से 1/3 होती है। मतलब तीसरा भाग हमारा इस ऐसे गरीब लोग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। उसके बाद आता है ड्यूअल इकोनॉमी, द्विअर्थी अर्थव्यवस्था। द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम। On one side, backward farming, old machinery, orthodox social structure, less production are seen in villages. गांवों के अंदर खेती के बहुत ही घिसे पिटे तरीके, पुरानी मशीनरियाँ और पुरानी सामाजिक व्यवस्था और कम उत्पादन गांवों के अंदर देखा जा सकता है। On the other side, there are the cities having modern industries, new production, process, modern implements and modern sophisticated lifestyle. तो क्लियर कट सेपरेशन है, जिसमें एक में हम गांव देख रहे हैं कि जहां पे सामाजिक व्यवस्थाओं से लेके मशीनरियाँ और वहां के कमाने के तरीकों में भी फ़र्क है और लोगों की जीवन शैली में भी फ़र्क है। और दूसरी साइड पे सिटीज़ है, यानी कि शहर है, कि जहां पे मॉडर्न मशीनरियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, लोगों की उच्च जीवन शैली और नए प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यानी कि उत्पादन के नए तरीके भी वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हमें दो तरीके की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। कहाँ पे? डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। Insufficient infrastructure facilities. Crucially vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. हमारे यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए विकास के लिए, उन चीज़ों की भारी कमी है। लाइक शिक्षा, सबसे पहले तो हमारे शिक्षा का स्तर यहाँ पे जो है वो बहुत ही नीचा है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन व्यवहार की सुविधाएं अभी भी हम इतनी ज़्यादा एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए कि जिसकी वजह से जो आवन जावन है वो बहुत सही तरीके से हो। कम्युनिकेशन यानी कि संदेशा व्यवहार, वो इस तरीके से अभी नहीं डेवलप हुआ है कि जितना होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पोवर्टी। इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, कुछ गांव ऐसे हैं आजकल भी भारत के कोई इलाके, कोई राज्य के अंदर इलाके हैं कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि पावर कनेक्शंस वो नहीं पहुँच पाए हैं। हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, आज भी हम स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो दैट मच नॉट डिजिटलाइज। सो दिस आर दी लेगिंग ऑफ infrastructure facilities in developing countries. Form of industrial international trade यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसका स्वरूप। The structure of foreign trade of developing countries is different यानी कि विदेश के साथ हमारा जो व्यापार है उसका स्ट्रक्चर यानी कि सुविधाएं एकदम से अलग होती है। कैसे? आइए चलिए देखते हैं। This country is mainly export agro products and farm products as well as mineral ores. यानी कि जो कंट्रियाँ विकासशील है, डेवलपिंग है, वो एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से कैसी चीज़ें भेजती है, एग्रो प्रोडक्ट्स, कि जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही कम है, कि जो खेत उत्पादन की चीज़ वस्तुएं हैं और जो खेत के फल फ्रूट ये सारी चीज़ें हैं वो जो हम बेचते हैं उसके दाम काफ़ी कम है और वही हम एक्सपोर्ट करते हैं। This type of products have less demand and low rate. बाहर अलग अलग राष्ट्रों में इसकी मांग बहुत ही कम है और दाम भी लोग कम देते हैं, इसलिए उसमें से जो होने वाली इनकम है वो भी कम है। So less income is gained by exporting these goods. So these are the 9 features of developing economy. तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारे 9 के 9 फीचर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।